अल्लाह के वास्ते हमारी छत बचा दे, हमारे भाइयों को छोड़ दे। मेरी माँ है, उन्होंने इल्जाम मेरे पे लगाए हैं कि कमरा बंद होता था, आराम से खोल के अंदर आता था, मेरे से गंदी हरकतें करता, मैं गंदी नजरों से देखता था कि मामा ने निकाह पर निकाह किया। तेरा प्यो खुश रहेगा, दुकान पे खुश रहे अंदर उन्होंने ना जाता है। मामा मेरी छोटी बहन कहती इशल वो सामने दर्जी है उसको पापा ਅਸੀਂ ਝੂਠ नहीं बोलते, सच्चियां गल्लां साडे घर ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਦੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਉਹਨੇ ਮੇਰਾ नहीं ਛੱਡਿਆ। अगर माँ होती तो ऐसे ना करती जैसे उसने किया है। इस औरत ने हमारा जीना हराम किया हुआ है। अस्सलाम वालेकुम जी, क्यूसी टीवी के साथ मैं हसन आपके सामने हाजिर हूं। ये बूढ़ी फैमिली मेरे साथ मौजूद है जो बहुत शरीफ लोग हैं और आज मजबूर होकर मीडिया पर आए हैं। इसकी सगी मां ने इस पर इल्जाम लगाया है कि रात को मेरा बेटा मेरे साथ गलत हरकत करने की कोशिश करता था और ये इल्जाम लगाया है। और जब इस इल्जाम से उसका दिल नहीं बढ़ा, उसकी जान नहीं छूटी, तो उसने अपने ही शोहर पर इल्जाम लगाया कि वो ना मर्द है, वो एक ट्रांसजेंडर खुसरा है और कहकर छोड़कर चली गई। सारा क्या मामला है, बच्चों से बात करते हैं और जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नाम क्या है? आशिर। आशिर जी। एज क्या है? एज 16 साल। बालिग हैं आप? जी। आपको शर्म नहीं आती थी अपनी माँ के साथ इस तरह की हरकत करते हुए? हरकत मैं पागल हूँ, करो मेरी माँ है, उन्होंने इल्जाम मेरे पे लगाए हैं क्योंकि इल्जाम लगे? जी सारे इल्जाम है? जी जी। क्या इल्जाम है? उन्होंने इल्जाम मेरे पे ये लगाया कि मेरा बेटा रात को ना जब मैं सोई होती थी, ये कमरा बंद होता था, आराम से खोल के अंदर आता था, मेरे से गंदी हरकतें करता, मुझे गंदी नज़रों से देखता था, मैं अपना ध्यान काम कर रही थी, ये मेरे पीछे आता है। इन्होंने बहुत बहुत गंदे इल्जाम लगाए हैं मेरे पे। आशिर मुझे बताइएगा, आपकी सगी माँ है, आप सगे बेटे हो? जी सगे? जी। सगे बेटे पर एक माँ किस तरह ये इल्जाम लगा सकती? वो अब उनको पता, क्योंकि उन्होंने भागना जो है था, उन्होंने कोई तरीका ढूंढना था। इनकी किसी के साथ अफेयर थे? जी, वो उन्होंने निकाह के ऊपर निकाह किया, मेरे पापा के अंदर निकाह के ऊपर रह के उसके साथ निकाह किया लड़के के साथ। उसकी कि मामा ने निकाह पर निकाह किया? जी, उसके ऊपर FIR भी है, वो थाने के वो जेल के अंदर रह के भी आई है। जेल के अंदर आकर आया कहती शेर दी बच्ची तुम दसेगी हूँ, तुम दसांगी मैं बन के। जगह उन्होंने फ्रॉड से लगवा ली अपने नाम। ये जगह कितनी है? 200 फुट। 200 फुट जगह की खातिर शोहर और बेटे पर इतने बड़े बड़े इल्जाम? जी। आपके वालिद साहब पर क्या इल्जामात लगे? मेरे वालिद साहब के वो इल्ज़ाम लगाए, ये मुझे कहती है कि हम बैठे थे, हम सारे पापा हो नहीं, सारे ऊपर पापा के साथ नहीं बुलाते नहीं थे इनको। मुझे कहती है तेरा तो ये पता है? मैं कहा जी। कहते तेरा प्यो खुसरा है, जिस दुकान पर कोई खुसरे आते हैं उन्होंने ना जाता है, उन्हें पैसे दे के अपने गंदी हरकतें कराता है, तेरा प्यो ना मर्दी गया। मैं कहता हूँ मुझे आधा घंटा पता नहीं लगा मेरे से बना के है। इतनी बुरी बात की है उन्होंने, तो जब मैंने पापा के साथ करनी नहीं थी है, मैं करूँगा फिर कभी लड़ाई लग जानी है। अब इतनी का मजबूरी बन गई थी मेरी कि ये जो उन्होंने मुझे बातें की हैं ये मैं कैमरे के अंदर लेके आ रहा हूँ। आशिर मैं तो बड़ा परेशान हूँ कि एक सगी माँ अपने बेटे पर इतने घिनौने इल्जाम लगाती है। उसका किसके साथ अफेयर था? अली हसन हमारे सामने दर्जी आया था। दर्जी था? उसके साथ तलक थी? जी, उसके साथ तल्ला गया था। ऊपर से मेरी मम्मा इतनी बड़ी, इतनी चालाक है, इतनी मैं कहता हूँ एक्टिंग करती हैं, अगले बंदे को ऐसे फंसाती हैं कि वो अगला बंदा सोचता रहता मेरे से बना के है। मैं कहता हूँ अगर आप उनको मिले ना, आपने कहने काट के रही है, रोएंगी, मतलब ऐसे करेंगे जैसे उनको, जैसे किसी बंदे ने गोली नहीं मार दी इसको। जो मीडिया पे इंटरव्यू चल रहे हैं सब ड्रामेबाजी? सब ड्रामेबाजी है, क्योंकि वो चाहती हैं कि मैं घर में आऊँ वापस, मेरे कहा सुलह करूँ, इनको अब जहर दे के मारूँ। कल हम अदालत में गए हैं, इन्होंने 2 बंदे हम जानते नहीं ऐसे, उनको मार्क्स पहने थे, उन्होंने दादो अम्मी को, फुप्पो को, चाची को उन्होंने मारा भी है। उनको कह गई है तुम कल्ले कल्ले बंदे को मारना है। उनमें कोई अफेयर पकड़ा भी है आपने? पकड़ा हुआ है, ये अली हसन को पकड़ा हुआ है। हम छोटे भाई के हाथ बिरयानी भेज दी थी उसको, उस पैसे देगा छोटे भाई को, बिरयानी भेज दी थी। क्या नाम है बेटे? मूसा। मूसा? इतना प्यारा नाम है। मामा की याद आती है? ऐसे इनसे नहीं डरना। याद आती है? नहीं, नहीं याद आती? क्यों? क्योंकि मम्मा हमें सोजो वाटर पार्क छोड़ के चले गई थी, तब उनको साहस आना चाहिए। हम उनके बच्चे हैं कि हमें पाल पोष के बड़ा कर लेंगे, तब नहीं मम्मा को याद आई थी। आपके हाथ अली को भेजती थी मामा चीजें? सही बताना, क्या क्या भेजती थी? बिरयानी भेजती थी। बिरयानी भेजती थी? अली हसन के साथ मामा बात भी करती थी? जी। आपने पकड़ा था कभी मामा को? जी। मैं वहाँ सीढ़ियों से ऊपर आ रहा था, मम्मा मेरी छोटी बहन को कहती इशल वो सामने दर्जी है उसको पापा को। मैंने सुन लिया, फिर मैंने भाइयों को बताया था। इस हद तक चली गई? जी, उस छोटी बहन ने ऐसे वार लगाई है, हमें पापा को बताया, पापा ने फिर हमें चपेड़े मारी। पापा कहते चलो पागल ही है तुम्हारी भैन है, तुम की कही जा रहे हो। अब मम्मा मीडिया के सामने छोटी बहन की शर्टें उतार दिखा रही, मेरे पास इसके शर्ट कपड़े नहीं है। इसको इतनी शर्म भी नहीं है, मेरी बेटी है, कल को इसको यहाँ कहीं लगाना भी है,
तो शर्म नहीं है, ऊपर से अगर इसको इससे नहीं पाल रही तो हमें वापस दे। आपकी बहन उनके पास है? जी उन्होंने दाला के थ्रू लिया, हम दे ही नहीं थे रहे, अदालत के थ्रू लिए, क्योंकि वो जज ने कहा कि उसकी बेटी है, उसको दो, आप भाइयों के बीच नहीं आनी चाहिए। वो ये हमारे पर गंदे गंदे इल्जाम नहीं लगाए हैं, इसलिए जज ने भी यही कहा है। अल्लाह अकबर। इस बुरे शख्स का क्या कसूर है जो कांप पड़ा ऐसे 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 ऐसे? इसका क्या कसूर है? उस ज़ईफ माँ का क्या कसूर है? ये बुरे शख्स बात नहीं कर सकते। कयामत खुद बताएगी कयामत क्यों जरूरी थी। माँ जी की कहना चाहोगे? ਪੁੱਤਰ ਅਸੀਂ ਜੇ ਝੂਠ ਬੋਲੀਏ ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਖੁਦਾ ਪੁੱਛੇਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੇ ਉਹ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੀ ਆ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਉਹ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੀ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਣਾ, ਦੁਨੀਆ ਛੱਡ ਜਾਣੀ, ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ। ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ, ਸੱਚੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਸਾਡੇ ਘਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਦੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਘਰ ਉੱਜੜ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਉੱਜੜ ਗਿਆ, ਵਸਦਾ ਉੱਜੜ ਗਿਆ, ਤੇ ਜਵਾਨ ਪੁੱਤਰ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨੀ ਆ, ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ? ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਮਾਂ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ, ਏਡੇ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਜ਼ਾਮ ਲਾ ਕੇ, ਤੇ ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਉਸ ਘਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਔਰਤ ਆਏਗੀ? ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਕਿੰਨਾ ਉਹਨੇ ਮੇਰਾ ਅੱਗਾ ਮਾਰ ਕਰ ਗਈ ਆ ਬੁੱਢੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਉਹਨੇ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਮੇਰੇ ਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਹਲਾਲਾ ਸਾਨੂੰ ਤੇਰੀ ਤਲਾਕ ਤੇ ਤੇਰੀ ਤੂੰ ਨਿਕਾਹ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੂੰ ਨਿਕਾਹ ਦੇ ਬਾਅਦ ਖੁੱਲਾ ਲਿਆ ਆ, ਤੂੰ ਨਿਕਾਹ ਵੇਲੇ ਪੜ੍ਹ ਆਈ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਘਰੋਂ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇ ਆਈ ਹੈ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਛੱਡਿਆ। ਇਹੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲੈ ਗਈ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਇੱਥੋਂ ਮੈਦਾ ਲਦੋਇਆ ਸੀ, ਕੀਤੇ ਦਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੱਬਾ ਹਾਂ, ਉਹਨੇ ਉਹ ਡੱਬਾ ਇੱਥੇ ਭਰਿਆ ਆ, ਤੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹਨਾਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਦੀ ਆ ਮੁੰਡਿਆਂ, ਕਿ ਉਹ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਲੈ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਚਲੇ ਗਈ, ਮੁੰਡੇ ਤੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਏਡੇ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਤੂਫਾਨ ਲਾ ਗਈ, ਤੇ ਖਸਮ ਤੇ ਵੀ ਲਾ ਗਈ, ਤੇ ਹੁਣ ਚਲਾ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਾਏ, ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿਓ, ਮੇਰਾ ਇੱਥੇ ਅੱਧ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਨਾਂ ਆ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਦੱਸ ਇਹ ਕਮਰਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਧਾ ਕਰਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾਂ, ਤੇ ਬੱਚੇ ਇਹਦੇ ਆਪਣੇ ਕਿੱਥੇ ਛੱਡਾਂ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਕਿੱਥੇ, ਪੁੱਤਰ ਆਪਣਾ ਕਿੱਥੇ ਛੱਡਾਂ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਛੱਡਾਂ। 200 फुट का घर है और जिसकी वजह से शोहर पर घिनौने इल्ज़ाम, बेटे पर घिनौने इल्ज़ाम और एक इश्क मशूकी की खातर। अल्लाह अकबर। अब उस शख्स की फुप्पो मेरे साथ मौजूद है और उसकी नंद नाइला की मेरे साथ मौजूद है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बाजी, एक माँ अपने बेटे पर सबसे पहले तो मैं इतना परेशान हूँ कि इतने बुरे इल्ज़ाम लगा सकती है। भाई उसका है ही गंदा ज़हन है, वो गंदे ज़हन की औरत है। अगर माँ होती तो ऐसे ना करती जैसे उसने किया है। इसने पुलिस पहले इनको बुलवाया कि थाने आ जाओ, आपसे बात करनी है। ये दोनों बेटे और इनका चाचू और इनके पापा उधर गए हैं, इनको बंद किया, बंद करके पुलिस अंदर आई है, आके दरवाजे तोड़े हैं। मुझे पता चला, मैं अपने घर से भागी आई हूँ, मेरा अपना घर है, तो भागी आई हूँ, आके मैं आगे खड़ी हुई हूँ, तो लेडी पुलिस ने मुझे उठा के धक्के दे के गाड़ी में डाला। जो मेरा बेटा आ रहा था, मेरी मम्मा को क्यों पकड़े, उसको भी पकड़ लिया, जो आए पकड़ लिया, इसको भी पकड़ लो, उसको भी पकड़ लो, उसको भी पकड़ लो। क्या इधर लोटी डली हुई है? क्या इधर ये हुकूमत है, ये हुक्मरान है? इनको समझ नहीं आ रही गलत कौन है तो सही कौन है। इस औरत ने हमारा जीना हराम किया हुआ है। पुलिस ने 4 दीवारी का तकद्दुस पामाल किया। बिल्कुल किया, हमारे अब्बू को पकड़ के बाहर फेंका उन्होंने। मेरी रूह लड़स गई जब उस बुरा शख्स कांपता हुआ आंखों में आंसू लेकर फरियाद कर रहा। कैसे माँ रो रो के अब उल्टियाँ कर रही थी। अब्बू के क्या हाल हो गए हैं, क्या इन्होंने हमारा हश्र कर दिया। अभी भी इनको नहीं समझ आ रही कि सच क्या है तो झूठ क्या है। क्या अपील करना चाहेंगे? मैं अपील करना चाहूँगी मरियम माँ से, अल्लाह के वास्ते हमारी छत बचा दें, हमारे भाइयों को छोड़ दें। आज 7 दिन हो गए हैं, उनके छोटे भाई के बच्चे सोते नहीं हैं, रात पूरी पूरी रोते रहते हैं। हमने अपने पापा के पास जाना है, हम कहाँ पापा ला के दिए उसे। इतना जलील किया हुआ हमें। मरियम माँ से अपील है कि हमारी सुनी जाए, इन बच्चों पे रहम किया जाए। हम बड़े इतने परेशान हैं, कहाँ जाएं हम। वो कहती है जहाँ भी मैं जाती हूँ वो कहते हैं जाए इनको कब्जा दिलवा दें, जाके कब्जा दिलवा दें जाके। चलो ठीक है, हम कब्जा दे देते हैं इनको, लेकिन ये बच्चे आप ले जाओ, फिर या इनको मार दो, फिर चौक में खड़ा करके इन बच्चों को गोलियां मारी जाएं। ये तीनों भाई मार दो आप सरेआम, तो घर दे दो उसको। हमें नहीं चाहिए, हमारे अपने घर हैं, हम अपने घरों वाली हैं, हमें इनके घर की कोई ज़रूरत नहीं है। मरियम नवाज से अपील है, आप खुद आएँ, आके इन बच्चों को मार दें आके। अगर घर दे दिया उसको सेल कर दें कि हम ये कहाँ जाएंगे। इनका है कोई वाली वारस, वो तो घर का असल मुद्दा मैं आपको थोड़ा सा बताता चलूँ यहाँ
कि वो वर्गला के फिसला कर जो है वो साइन अंगूठे करवा लेती है और रजिस्ट्री अपने नाम करवा लेती है, और अब इनको ब्लैकमेल किया जा रहा है कि ये जी घर हमें दे दें और फिर ये मामला रफा दफा होगा, वरना मैं अपने केस वापस नहीं लूँगी। अब 2 भाई हैं, वो जेल के अंदर हैं, बच्चों का बड़ा मुश्किल हुआ है जीना। तो माँ तो निकली गलत और बाप भी अंदर चला गया। बच्चों का कौन वाली वारिस है, इसका जवाब तो आप लोग कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। अपने मेज़बान मियां से इश्तियाक को दीजिए इजाज़त।